नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देहाती किसान पर और हमारे फेसबुक पेज विपिन कुमार पर। आज हमारे साथ में हैं रवि धारीवाल जी। जैसे कि आपको हमारे सामने दिखाई दे रहा है भाई, ये अलग अलग वैरायटी के अचार भी हैं। आंवले की चटनी है, नींबू का अचार है, ये कटहल बोल देते हैं भाई, हम तो बढ़ल बोलते हैं बचपन से। खैर वो थोड़ा नाम में कहीं कटहल कहीं बढ़ल रहता है। तो रवि जी से मिलाने वाला हूँ, जो पिछले शायद कई वर्षों से लगातार अचार पे भी काम कर रहे हैं, जैविक खेती पे भी काम कर रहे हैं। तो आपका एक छोटा सा इंट्रो करा देता हूँ इनके साथ में, एक साक्षात्कार हो जाएगा। और अभी समय चल रहा है आम के अचार का, तो जैसे अभी डिमांड आती है इनके पास जब आम खत्म हो जाता है उसके बाद, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो मुलाकात कराते हैं आपकी रवि जी से। तो रवि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जो भी भाई बंधु हमें देख रहे हैं, माताएं बहनें देख रही हैं, उनको थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए आप। सभी को राम राम जो मुझे देख रहे हैं। और मैं मेरा परिचय देता हूँ अपना पूरा। मेरा गांव है एरोई, नाम है रवि धारीवाल, और अमरोहा के बिल्कुल बगल में ही मेरा गांव है। मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी है अमरोहा से। और मेरा मेन बेस तो खेती है। ये मैंने अचार का काम 2010 में शुरू करा है, और मतलब 16 साल से लगातार है, कभी मैंने बंदी नहीं करा इसे। अच्छा। क्योंकि ये मेरा एक शौक है, ये बिजनेस का मतलब पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, ये शौक है। मैंने डिप्लोमा भी करा है इसमें 2010 में। अच्छा, डिप्लोमा किया था आपने। देखो मैं तो भाई इनसे पर्सनली मिलता रहता हूँ, और ये जो सारा आचार है, आज हमारा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था। ये आज हम कहीं और पे ही, हमारे एक संदीप भाई हैं, उनके यहाँ पे एक किसान गोष्ठी कह लो, तो वो थी। तो रवि जी आ रहे थे, तो इनका फोन आया कि भाई कुछ डिमांड हो तो बताना। और मैंने इनको पहले ही बोल रखा था कि जैसे ही बड़ल का अचार बनाओगे भाई, तो मेरे लिए 2 किलो ले आना। तो आज मैं ये सारा मंगाया था। जो मैंने मंगाया, मैं तो लगातार 2 सालों से इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने मंगाया तो मैंने सोचा क्यों ना जो भाई अभी हमें देख रहे हैं, हम मिलें तो लोगों को जानकारी हो जाए। बहुत भाई ऐसे रहते हैं कि हाँ, जिनको जानकारी नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 16 साल से आप अचार पे काम कर रहे हो जी। अभी आपने डिप्लोमा भी लिया हुआ है जी। भाई। देखिए, जब हम बात करें कि कैसे शुरू किया, कैसे किया, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा किसान भाइयों के लिए। जी। अब बहुत पिछली बार भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद एक फोटो डाला था आपके साथ में, तो उसमें 2-3 लोग, देखो हर तरह के मिलेंगे, उसमें आया कई लोगों के कमेंट आए कि अचार में पुड़िया डाल के उसको जैविक बता रहे हैं। ऐसे कई लोगों के कमेंट आते हैं। मैंने शायद आपको एक बार स्क्रीनशॉट भेजा था। जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो अचार आम का बनाते हो, आम का सीजन चल रहा है इस समय भाई, हर बाग में इस समय आम पर कम से कम 3 से 4 स्प्रे हो गए होंगे दवाइयों के। हाँ, इतना तो जड़ में उसकी जड़ में शायद पता नहीं कौन सी दवाई डालते हैं स्टार्टिंग में, आम अच्छा आने के लिए। तो आप जो आम का अचार डाल रहे हो, वो इन्हीं बागों से खरीदते हो, या पहले तो, क्योंकि बेसिक चीज आम है जी, आम की बात कर लेते हैं हम, तो आम आप कहाँ से लेते हो? सबसे पहली बात तो मैं जो बाग में से कोशिश कम करता हूँ, जो घरेलू पेड़ खड़े हैं, जैसे खेतों में खड़ा, किसी खेत में एक पेड़ या 2 पेड़ खड़ा है, तो उस पर लगभग स्प्रे ना के बराबर ही होता है। अगर हुआ भी तो किसी ने 1 या 2 बस, वरना ज़्यादातर तो करता ही नहीं है। मैं उस आम को खरीदता हूँ, मैंने ना कि बाग से, क्योंकि बाग में तो दवाई भी लग रही है, नीचे भी लग रही है और स्प्रे भी लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए जी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जैसे किसान के यहाँ कोई पेड़ खड़ा और मुझे उसका आम पसंद आया, और मुझे उसके बारे में जानकारी है कि इसने दवाई नहीं लगाई, उस आम भाई जिसके किसान के खेत में पेड़ खड़ा है ना, 1 हो 2 हो या 5 पेड़ भी है ना, तो वो इतना टैंकर का खर्चा, स्प्रे का खर्चा नहीं कर पाएगा। उसका कारण है क्योंकि जब हमारे मान लो ट्यूबवेल पे हमारे कोई एक पेड़ खड़ा है, तो हम उस पर दवाई नहीं लगाएंगे। मेरे ट्यूबवेल पे खड़े 5 पेड़, आज तक हमने कभी दवाई नहीं लगाई उनमें। भाई 1 पेड़ या 2 पेड़ के लिए कोई भी किसान स्प्रे वाले टैंकर को नहीं बुलाएगा। और जहां बाग है उसकी तो मजबूरी है भाई, उसको तो बाग उसने बेच दिया साल 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। और जिसने खरीदा है, जो अमेड़े बोल देते हैं, उनको तो दबा के उसमें से चूसना है उसको। देखो, उन्हें उत्पादन लेना है, जब वो मालिक को पैसा दे चुके हैं तो अपना निकालेंगे, और उसमें प्रॉफिट भी निकालेंगे। चलिए, अब आप आम की बात होगी, आप आम खरीदते हो गांव देहात में, जो 1-2 पेड़ किसी जानने वाले का गांव में खड़ा है, अपने खुद के पेड़ों का बना रहे हो। अब हम, जो लोगों की शंका है मन में कि अचार में कोई किस तरह का पाउडर, दवाई, इस तरह का कुछ डाला जाता है? इसकी दवाई भी डलती है और नहीं भी डलती है। 2 रीजन है इसके। मान लो अगर हम बगैर केमिकल के इसे बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। बगैर दवाई के भी अचार खराब नहीं होगा, लेकिन उसकी कीमत नहीं दे पाएगा आदमी। क्योंकि मेरा बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि साहब केमिकल ही लगाया जाए। मान लो मैंने बगैर केमिकल के इसे बनाया, तो मेरी लागत कम से कम 100 रुपये प्रति किलो बढ़ जाएगी। अच्छा, तो मतलब किस किस तरह के अचार में डाला जाता है ये वैसे आम के अचार में तो बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, नींबू के में जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा।
और जैसे आंवले की चटनी आपसे मंगाई हमने, इसमें भी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, और मिक्स वेज का आप अचार बनाते हो? इसमें हम चटनी में जो मैं अपना ऑर्गेनिक सिरका लगाता हूँ, तो इसमें केमिकल की आवश्यकता पड़ती नहीं है। मिक्स वेज का भी आप अचार हम मिक्स का बनाते भी हो? बनाते हैं। ज़्यादातर मैं केमिकल उनमें डाला जाता है जिनके खराब ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। पहली बात तो मेरा अचार ज़्यादा समय रुकता नहीं, मैं ताज़ा बनाकर ताज़ा ही देने की कोशिश करता हूँ, ना कि 1.5-2 साल रखा रहे। उसको फिर अगर मैं अब आपसे 2 किलो अचार ये ले जा रहा हूँ, 2 किलो ये ले जा रहा हूँ, 2 किलो ये ले जा रहा हूँ, तो इसको अगर आपने अभी 10 दिन पहले भी डाला है तो मैं कितने दिन तक रोक सकता हूँ? ये 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, 6 महीने तक कोई अगर मैं इसमें केमिकल भरपूर लगाऊं तो 2 साल भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिना केमिकल के 6 महीने तक आदमी बड़े आराम से रुक खा सकता है। इसमें थोड़ा सा मेरी लागत बढ़ती है। जब मैं कोई सा भी अचार बगैर केमिकल के बना सकता हूँ, गारंटी है मेरी, लेकिन उसके हिसाब से दाम नहीं मिलता। पब्लिक का क्या है सोचना कि मेरा अचार ही 300 रुपये किलो से स्टार्टिंग होता है और मार्केट में 150 रुपये किलो तक बिक रहा, तो दुगने तो वैसे ही हो गए। अब जब वो 150 रुपये में दे रहा है उसी चीज़ को, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेगा वो। भाई कॉस्ट अगर वो कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें कहीं ना कहीं तो घोटाला है। पब्लिक इस चीज़ को समझे कि मेरा ये कहना, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही लो, अभी कहीं से भी लो, लेकिन कहीं से भी लो, तह तक जाने के बाद पे विशेष ध्यान दो, शुद्ध लो। बाजार में शुद्ध नहीं मिलेगा तो कोशिश करो घर बनाने की। अब कौन कौन सा अचार आप बनाते हो ये भी बता दो। मेरे पास आंवले का है, मिक्स सब्जी का है, कटहल का है, और नींबू का है, और अदरक का है, और अब करेले का भी बनाता हूँ मैं। अच्छा, और कई बहुत सारे अचार आम हैं। का तो नॉर्मल हो ही गया। आम का तो और मैंने चलता ही सुना था है। इस बार कि आप हल्दी पे भी प्रयास कर रहे हो, शायद बनाया है या बनाने वाले हो? हल्दी मेरे पे घर की थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया बनाने का। तो हल्दी का अचार नहीं बनाया? लेकिन हल्दी का अचार बहुत बेस्ट चीज़ है, उसे कम यूज करना चाहिए क्योंकि तासीर गर्म होती है इसकी। अच्छा, उसे मरीज ले सकते हैं। मान लो हमने 2 दिन खाया, 2 दिन फिर छोड़ दो। ये तो सिस्टम है हल्दी वाले अचार का। थोड़ा वो कॉस्टली पड़ता, मैंने इस वजह से बनाया भी नहीं, क्योंकि लोगों को चाहिए सस्ता। बिल्कुल। अब अपने सस्ते की बात आ जाती, अपने अचार की बात कर लेते हैं। तो अपने सारे अचारों का प्राइस लगभग सेम सा रहता है या ऊपर नीचे रहता है? नहीं, काफी ऊपर भी है, इससे नीचे तो 300 से नीचे तो है ही नहीं। अच्छा, सारा मिनिमम 300 तो है मैं ही। चाहूँ तो 1000 रुपये किलो का भी अचार इसी चीज में बना दूंगा, उस और चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, लेकिन उतनी कीमत नहीं मिल पाती। इसी वजह भाई से अगला आदमी मैं कोई ना इतनी दे। कीमत रखता हूँ कि लोग उसे खरीद ले। और तो उपयोग महंगा कर लें। अचार कौन सा है? सबसे महंगा इस समय मेरे पास अदरक का है। उसका क्या प्राइस है? उसका है 500 रुपये प्रति किलो, क्योंकि 500 रुपये अदरक का प्रति किलो। अचार बनाना बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि उसे छीलना फिर उसके पीस बनाना बहुत बारीक काम है, उसमें लेबर का खर्चा ज़्यादा है, इसी वजह से कॉस्ट उसकी ज़्यादा है। और ये चटनी की बात करें मामले की? आंवले की चटनी तो मेरी ऐसे समझो कि रामबाण है, मैंने 5 साल शोध करा है इस पर। 5 साल में तो इसका प्राइस भी लगभग वही 300 ही है? नहीं, इसका आंवले की 600 रुपये से स्टार्टर एक 800 रुपये तक है। अच्छा, इसके अलग अलग वेरिएंट बनाए। शुरुआत मैंने इससे चीनी से करी थी। चीनी मैंने अब किसी भी उपयोग में नहीं करता, मैं चटनी में तो बिल्कुल नहीं करता। चटनी में मैंने धागे वाली मिश्री लगाई है, एक वेरिएंट ये हुआ। दूसरा है ऑर्गेनिक गुड़ लगाया मैंने। तीसरा मैंने लगाया ऑर्गेनिक खांड, और चौथा बनाया मैंने शहद में। अच्छा, थोड़े गुण अलग अलग हैं, बाकी इंग्रेडिएंट तो सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें मिठास का अंतर है, और मिठास के गुण सबके अलग हैं, ये सभी जानते हैं। भाई मिश्री के अलग है, गुड़ के अलग है। भाई मिश्री जो है, बीपी जिनका हाई रहता है, अगर मिश्री का सेवन करें तो मिश्री बीपी को कंट्रोल करती है। और मेरी चटनी ने बीपी जो हाई रह रहे थे कई लोगों के, उसे भी कंट्रोल करा। तो अगर कोई आपसे लेना चाहे तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में जाता है मेरा। जो मेरी कॉस्ट है और जो कोरियर का चार्ज है वो एक्स्ट्रा लेता हूँ। चलिए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मैं भेज सकता हूँ। नंबर तो भाई देखो मैं वीडियो के डिस्प्ले पे आपको मिल जाएगा। इनका लिंक मैं आपको फेसबुक, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो रवि धारीवाल के नाम से आपको इनकी प्रोफाइल ऐड मिल जाएगी, टैग मिल जाएगा, उनसे डायरेक्ट संपर्क कर लेना। नंबर आपको दिख ही रहा होगा, डिस्प्ले पे मैंने डाल दिया है नंबर, ये इनका मोबाइल नंबर है। बाकी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अगर अभी कोई आम के सीजन में आपसे अपना अचार बनवाना चाहे, अपना आम घर का ले जाकर, जी, तो आप अचार बना के भी दे सकते हो उसको? नहीं, मैं बनाता था। अब लो मैंने कई साल बनाया है, लोगों का बहुत घर आते थे मेरे, लेकिन अब मेरा काम खुद का इतना बढ़ गया कि मुझसे अपना बना के ही सेल नहीं हो, मतलब बना नहीं पा रहा, बना नहीं पा रहे हो। इसी वजह से मैंने वो काम फिलहाल बिल्कुल बंद कर दिया है। लगभग इन 15-20 दिन में कम से कम 500 फोन आए।
अचार बनवाने के मैंने लिए। सबके लिए मना कर दिया क्योंकि मेरा खुद का ही काम इतना बढ़ तो गया भाई कि मुझे साथ समय नहीं मिलता। साथ में 2-4 लोग लगा लो ना, फिर 1-2 आदमी कोई ऐसा रखो साथ में। मैंने मजदूर भी रख के देखा है, लेकिन जो सिस्टम और जो साफ सफाई मुझे चाहिए वो कर नहीं पाए, तो इस वजह से मैं रखता ही नहीं, मैं खुद ही बनाता हूँ सारा। कुछ सारा काम आम काटने से लेकर छीलने टोटल तक का काम मैं सारा खुद काम करता आप हूँ। खुद ही मैंने करते मजदूर हो। भी रख के देख लिए, मुझे जो है उनका कार्य समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं शुद्धता पर विशेष ध्यान देता हूँ। मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ, भाई मुझसे लो या किसी से भी लो, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे ही लो, भाई जहाँ से अच्छा लग रहा है, बढ़िया क्वालिटी का सामान खाओ, बचे रहोगे बीमारी से। अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो सभी। तो कोई लेना चाहे तो आपसे संपर्क करके आपके घर पे भी आ सकता है, और ऑनलाइन मंगाना चाहे तो वहां पे भी ले घर भी सकता आ है। सकता है, 1-2-4 ग्राहक तो प्रतिदिन घर आते हैं। और रही बात जो ज़्यादा दूर के हैं, वो ऑनलाइन जाते हैं। अब भी कई ऑर्डर पड़े हैं, आज वो भेजने थे। यहाँ पे मीटिंग थी संदीप सिंगरौली शाहपुर रजेड़ा में, इस तो समय आज हम हैं। वही है भाई, यहाँ पे इन्होंने आए। सरदार जी ने हमें बुलाया था और इस वजह से हम आए, और मेरे वो कई काम पेंडिंग हो गए, क्योंकि खेती भी करता हूँ इसके साथ साथ में, क्योंकि जरूरी मेरा अचार का ही काम नहीं है, मेरा खेती भी है अपनी। हाँ, आपकी आज जी, मैंने जाते भी रहते हैं। हल्दी मंगाई है, इनकी बाइक पे है भी, वो ले लूंगा। हल्दी भी आप ऑर्गेनिक खुद की उगा रहे हो? हाँ जी, मेरे पास हल्दी भी ऑर्गेनिक, मैंने गन्ना भी करा था, गुड़ शक्कर बनाया, वो लगभग मेरा सारा बिक गया। गुड़ शक्कर भी खुद का बनवा के? जी। और कितने कुंटल बीघे का निकला आपका ऑर्गेनिक में? मेरा ऑर्गेनिक गन्ना 20 कुंटल निकला था 1 बीघे में। और कितना उसमें लगभग अपना गुड़ और 2 कितनी शक्कर बनवाई है आपने? कुंटल, उसमें से 18 कुंटल गन्ने का मैंने शक्कर और गुड़ बनवाई थी। शक्कर ज़्यादा बनाई थी, होली के बाद शक्कर बनवाई थी। मुझे पता थी कि मार्केट में अब शक्कर की मांग बढ़ेगी, इस वजह से मैंने शक्कर ज़्यादा बनाई थी। और उसमें से लगभग मेरा मात्र अब 30 किलो गुड़ और शक्कर बचा है, जो मैं अब दूंगा नहीं किसी तो को। लगभग कितना निकल आया था टोटल अगर बात करें तो? अब मेरा जो है 18 कुंटल गन्ने में 2 कुंटल 5 किलो गुड़ और शक्कर बना था दोनों मिला जी। के? और जो 2 कुंटल गन्ना था मेरा, उसका मैंने सिरका बनाया है, वो भी अच्छा। 2 विधि से बनाया। एक तो प्लास्टिक के ड्रम में बनाती हैं, हम सभी बनाते हैं। मेरा एक दूसरा मेथड है मिट्टी के मटके में, वो आयुर्वेद के वैद्य हैं कई, वो लेके जाते हैं, उन्होंने स्पेशली बनवाया ऑर्डर देकर। तो अपना सिरका भी आप खुद ही अपना खुद का हाँ, बनाते हो? सिरका भी मैं अपना बनाता हूँ, और सिरके के कई प्रोडक्ट मैं उतारूंगा, क्योंकि अभी तक समय नहीं मिला खेती के चक्कर में। सिरके की एक चटनी बनती है, पपीते की, मूली की बनती है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी पेट के तो लिए बहुत आम अच्छी के चीज़ है। आप सिरके वाले भी चीजें बनाते हो, जैसे आम का मीठा सिरका हो गया? हम मीठा भी बना देते हैं, लेकिन लोगों को मीठा कम पसंद तो है। कोई आपसे अभी आम का अचार लेना चाहे या ये चीजें लेनी चाहे तो ऑनलाइन या घर पे डिलीवर हो जाएगी? ऑनलाइन दोनों है, सुविधा है। दोनों जैसे सुविधा है। आसपास के हैं 10-20 किलोमीटर के दायरे के, वो घर से ले सकते हैं, बाकी ऑनलाइन में कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए भैया, किसी को नहीं पहुंच जाएगा। वीडियो में आपको नंबर तो मिल ही जाएगा, और किसी किसान भाई को या किसी भी भाई को चाहिए तो वो इनके नंबर पर संपर्क कर लेना। बाकी हमारा मकसद यही था भाई, देखो हम तो 2.5 साल से खा रहे हैं, और खाने के बाद हमें अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, देखो एक बार जो जिसका मन हो वो लेगा, जिसका मन नहीं बिल्कुल नहीं लेना। बाजार में बहुत है, कोई दिक्कत सही नहीं। बात है, बाजार वाला खाओ भाई, सस्ता वाला खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो घरेलू पद्धति से बना हुआ है उसकी बात ही अलग है। ये तो घरेलू सिस्टम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम।